मैं अभी जैसे दीपा मैम ने बताया कि वो भी एक हिस्सा उसमें बनते थे कि कैसे स्कूलों में बेल बज जाती थी, कैसे हमको हमको उसके बाद हम बाज़ारों में नारे लगाते हुए आगे निकलते थे और एक राज्य के समर्थन में अपना अपने लोगों को, जो लोग उनको दिशा देते थे कि हमें क्या करना है, तो उसके पीछे खड़े होते थे। तो इसी तरह से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं आपके बीच में एक आंदोलनकारी के रूप में मैं राज्य का आंदोलनकारी रहा हूँ। मैंने 1980 से लेकर के राज्य स्थापना दिवस तक, जिस दिन तक जितने हर कार्यक्रम में एक उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी के रूप में हर कार्यक्रम में इसलिए भागीदारी बना क्योंकि मेरी हमेशा एक भावना रहती थी कि मैं इस राज्य की स्थापना के लिए मैं भी कुछ करूं। तो हमने, चाहे वो गैरसैंण में राज्य की राजधानी स्थापना के लिए आंदोलन हुआ हो, चाहे वो आपके पौड़ी का जेल भरो आंदोलन रहा हो, चाहे वो नैनीताल कमिश्नरी का घिराव का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो आपके बीकेएसएन में उप जिलाधिकारी कार्यालय के घिराव का कार्यक्रम रहा हो, तो हम उसका एक हिस्सा थे। हम उस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मुझे याद है वो मेरे साथी, हम तब वो छोटी सी जीपें चलती थी ना, तब ये वाली, ये जो टाटा सुमो और ये इस तरह की गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तब वो ऊपर से जो पर्दे वाली गाड़ियाँ होती थी, उन छोटी वो होती थी, उनके ऊपर सारा पर्दा होता था, जैसे हमारी ये मछोड़ की गाड़ी है, इसी तरह की लगभग ऐसी कुछ गाड़ियाँ होती थी। तो हम उन गाड़ियों को लेकर के गैरसैंण या अन्य कई क्षेत्रों में जाते थे। तो जो हमारे सारे आंदोलनकारी साथी होते थे, वो अपने साथ घर से रोटियां बना के ले आते। मैं एक आपको इस कहानी को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये राज्य कैसे बना है। तो हम लोग जो सब लोग अपनी अपनी घर से रोटियां बना के जाते थे। फिर हम जब वहाँ की ओर निकलते थे तो हमको कहीं रास्ते में जहाँ पर भी पानी या कुछ उचित जगह मिलती थी तो तब हम अपने भोजन को वहाँ पर ग्रहण करते थे। और जो लोग लाए हैं, जो उसमें से हम ऐसा करते थे कि एक आदमी जैसे भोजन ले जा रहा है तो हम एक आदमी का भोजन और साथ में लेके जाते थे कि दो आदमियों के लिए हमको उसको खाना, दूर जा रहे हैं तो पिथौरागढ़ जाना है हमको यहाँ से, तो हम दो जनों का खाना अपनी, क्योंकि हमारे पास जो भी लोग साथ में जुड़े हुए थे सारे कमजोर लोग जुड़े हुए। कोई आज तो राजनीतिक दल कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ से यदि पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा की ओर निकलते हैं तो उनको रास्ते में जगह जगह पर उनके स्टॉल लगे होते हैं और उनके खाने की व्यवस्थाएं होती है। तब हम लोगों के पास ऐसी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि हम यहाँ से जाके किसी होटल में खा पाए। तो हम अपने अपने साथी, जैसे मैं अपने लिए भोजन ले जा रहा हूँ तो अपने साथ में एक जने का भोजन और लेके जाता था और उस रास्ते में जो आदमी भोजन नहीं ला पाता था उसको हम अपने हिस्से में उस भोजन को देते थे कि जो कौन नहीं लाए भाई उनको खिलाओ। तो ऐसा करके धीरे धीरे मैं 1980 से लेके 2000 तक की घटनाओं का आपको इसको जिक्र बता रहा हूँ। सबसे पहले जब हमने राज्य के लिए 24 घंटे का उत्तराखंड बंद किया था, उसके बाद हमने दूसरा हुआ था कि हमने 36 घंटे का उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। उसके बाद तीसरा हुआ था 72 घंटे का उत्तराखंड राज्य बंद। जो बंद में हम सारे, जैसे जो दीपा मैम कह रही है ना आज हम बंद है, तो उस बंद का कौन सा ये कॉल होती थी, जो राजनीतिक लोग या जो आंदोलनकारी ताकतें होती थी वो इस कॉल को देती थी कि आज हमारा इतने तारीख को 24 घंटे का बंद होगा, आज हमारा 72 घंटे का बंद होगा, तो आज हमारा 36 घंटे का बंद होगा। तो इस कॉल के माध्यम से हम लोग उस कार्यक्रम को करते थे। तो उसके बाद जो जो गांव गांव तक जो लोग राज्य के समर्थक होते थे वो सारे लोग उस पर, जैसे कोई स्कूल में आ गया, कोई चौनलिया चले गया तो वहाँ पर वो जा करके स्कूल की बैलों को बजाते थे और वहाँ पर जाके बैल बजा करके अपने साथ छात्रों को लेकर के हम तब जुलूस, जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जुलूस निकालते थे, तब हम कहते थे आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, ये हमारा नारा होता था। तो मैं उसके बाद क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1994 को हम लोग दिल्ली कूच की ओर गए। मैं भी उसका हिस्सा था। हम लोग जब दिल्ली कूच की ओर गए तो तब हम यूपी के हिस्से थे। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और दिल्ली में वो आपके नरसिंह राव जो है हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय। तो हम जब यहाँ से दिल्ली की ओर निकले तो हम रामपुर, यहाँ आपके मुरादाबाद के पास पहुँचे। एक पिथौरागढ़ के कोई जोशी जी थे वहाँ पर, वो आईजी थे उस समय, पुलिस के आईजी थे। तो हमारे अंदर इस तरह का जोश होता था कि हम किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। मैं आपको अपनी बिल्कुल एक दिल से जुड़ी हुई बात को सुना रहा हूँ, ये कहानी है, समझिए आप।
जब हम मुरादाबाद पहुंचे तो वो जोशी जी हमारे पास सामने आए। उन्होंने कहा, अरे आप लोग क्या कर रहे हो ऐसे, आप लोग ने उन्होंने हमको रोक दिया था, बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया था और आगे नहीं बढ़ने दिया। तो जब हम लोगों ने वहां पर किया तो उन्होंने हमसे कहा, देखिए सरकार ने हमको आदेश किया है कि इनको किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ने देना है दिल्ली की ओर, जैसा है चाहे कोई भी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े, चाहे आपको गोली ही क्यों न चलानी पड़े, आपको इनको आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन हम लोगों के अंदर जोश था, हम लोग समझ रहे थे कि ये सरकार के व्यक्ति है और ये हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं जबरदस्ती, और हमने उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। मैं आपको एक उसकी बात जो व्यक्ति पिथौरागढ़ के जोशी जी बता रहा हूँ, तो वो वहाँ आई थे मुरादाबाद में। क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून था, और उन्होंने फिर भी हमारे ऊपर सब्र किया। उन्होंने देखा कि मेरे पहाड़ के व्यक्ति हैं, मेरे घर के लोग हैं, तो उन्होंने हमारे पास बल प्रयोग न करते हुए अपनी गाड़ी को वैसी टूटी अवस्था वहां से ले गए। लेकिन जब हम सुबह उस अवस्था में हम दिल्ली बोराड़ी मैदान में पहुंचे, दिल्ली 2 अक्टूबर को हमको महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शांति के उस पर हमको दिल्ली में लाल किले पर प्रदर्शन करना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको पता चला कि रामपुर तिराहे पर जो है हमारी माँ बहनों के साथ यूपी के पुलिस कर्मियों के माध्यम से, जो बुआ सिंह उस समय आईजी था यूपी का, तो उसके माध्यम उनको इस तरह से उनको कहा गया कि उनको बहुत से उनके तरह उनको वहाँ पर बेइज्जत किया गया, निर्वस्त्र किया गया। इस तरह से तमाम घटनाएं हुई जो कि हमारे सीने को बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमारा, आप समझिए कि हमारा उस समय हुआ होगा। तो हम जब दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचने के बाद अब हम लाल किले में, ऐसी मैंने अपने जीवन की मैं कल्पना बता रहा हूँ, मैंने न भूतो न भविष्यति, मैं जब मंच के मैं नज़दीक खड़ा था, मैं राजनीतिक जिन लोगों द्वारा उस कॉल को आह्वान किया गया था, मैं उनके नज़दीक, विपिन त्रिपाठी जी हमारे दौराट के थे, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि दिल्ली जाके उस लाल किले के जो हमारा मंच बना हुआ था, जहाँ पर शांति रूपी आंदोलन के लिए आह्वान होना था, तो वहाँ पर उस समय का एक ये था कि वहाँ पर आज हम 3 लाख लोग एक साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये था उस दिन का कि शांति प्रिय आंदोलन होना था। 3 लाख लोग जो है वहाँ पर लाल किले में बैठ करके एक साथ पूरे विश्व को एक संदेश देंगे कि आज ऐसा आंदोलन होना है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग, ऐसी ताकतें थी हमारी बीच की, जिन्होंने उस आंदोलन को विफल करने के लिए उस मंच पर पथराव किया। तो हमको पहले तो उन्होंने चेयरें लगा के उस मंच पर कब्जा किया, फिर उसके बाद जब हमने उस चेयरों को हटवाया तो उन्होंने उस पर पथराव किया। तो पथराव करके तमाम लोग जो उसमें हमारे इस साइड के बहुत सारे लोग थे, चंदन सिंह नेगी जी थे मेरे साथ, या जो रापड़ के, और ये तमाम, इनको भी चोट लगी थी। इंद्र बड़ी बड़ौनी जो ही मंच पर पहुँचे तो मंच पर पहुँचते उन्होंने लोगों से शांति की अपील करी, तो उन्होंने लोग शांत हो गए थे। लेकिन फिर एक व्यक्ति ऐसा था, उसने बड़ौनी जी पर पत्थर फेंक दिया। बड़ौनी जी पर जो ही पत्थर फेंका, उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया। तो हम देख रहे थे कि यार ये क्या हो गया। तो वो पूरा आंदोलन वहाँ से उग्र हुआ। तो क्या हुआ, लोगों ने दिल्ली के जो लाल किले की इतनी ऊंची उसकी जो दीवारें थी, उस पर लोगों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने रस्सी फेंकी, और ऐसे रस्सी फेंक करके चढ़े, और उसकी जो मंच, उसको किले के ऊपर से जो पुलिस के कर्मी थे उनको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि आंदोलन वहाँ उग्र रूप ले चुका था उस समय। तो ऐसे करके ये आंदोलन, इसमें तमाम लोगों ने, मैं आपको इस कहानी को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस आंदोलन, जिस स्थापना दिवस की हम बात कर रहे हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, रेगुलर में, एक दिन का नहीं। जब से वो आंदोलन चला, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई, 79 में आपके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1981 में हुई थी, और 1979 में हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना। तो उस उत्तराखंड क्रांति दल का एकमात्र उद्देश्य था कि हम अलग राज्य की स्थापना करेंगे। तो हम भी उसके साथ जुड़ गए, और हम सारे कार्यक्रमों को हमने उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ करके ये सब काम किया। तो लेकिन ऐसा हुआ। अब मैं इसके मूल भावना में आना चाहता हूँ कि ये मांगा क्यों गया था। जब हम यूपी के साथ थे, तो हमारा यूपी के साथ जब हम जुड़े रहते थे, तो हमारी योजनाएं जो है, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा मैदानी हिस्सा था, तो वहां पर जो अधिकारी बैठते थे, जो हमारे केवल उत्तराखंड से केवल 13 विधायक होते थे उस समय। आज हम 60 विधायक यहाँ से हैं, 13 विधायक होते थे उस समय। तो उन 13 विधायकों में से जो उसमें कुछ तराई के निकल जाते थे, पर्वती, कुछ मिला जुलो करके, जो पहले विधायक हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से जो जीत के गए, वो गए जसवंत सिंह बिष्ट।
जसवंत सिंह बिष्ट पहले विधायक बन के यहाँ से लखनऊ की विधानसभा गए, उसके बाद दूसरे विधायक बन के गए आपके काशी सिंह ऐरी। 2 विधायकों की दम पर उत्तर प्रदेश की असेंबली से एक रेजुलेशन पास किया गया कि इस पर्वतीय राज्य को यहाँ से अलग कर दिया जाए। वो मुलायम सिंह की सरकार के साथ उन्होंने समर्थन दिया था, उन्होंने अपने समर्थन के उसमें वहाँ से एक रेजुलेशन पास किया कि इस राज्य को अलग कर दिया जाए। तो उस अलग राज्य करने का जो मूल उद्देश्य था कि हमारे पहाड़ का पलायन हो रहा है, हमारे पहाड़ की जो यहाँ की योजनाएं हैं वो पहाड़ के अनुरूप नहीं बन रही हैं। जो कि यूपी बड़ा हिस्सा है वो मैदानी क्षेत्र है, वो योजनाएं मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से बन रही हैं, ऐसा उसके पीछे एक भावना थी। तो वो धीरे 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 करके वो एक आंदोलन बना तो सारी जनता ने एक आंदोलन हो करके लास्ट में हम यहाँ पहुँचे कि 9 नवंबर 2000 को हमारे केंद्र सरकार ने इसको 27वें राज्य के रूप में स्थापित कर दी। उस समय उससे पहले टोटल 4 राज्य बने थे, 5 बने थे, आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आपके झारखंड और एक तेलंगाना। तो ये 4 राज्यों के इसकी स्थापना के जब हुए थे तो उसी समय अब ये आज की परिस्थिति में अब हमने राज्य तो बना दिया। बल्कि मैंने आज अपनी फेसबुक की पोस्ट पर लिखा है, मैंने उसमें लिखा है कि उत्तराखंड के नौकरशाहों और राजनेताओं के विकास के लिए बने इस राज्य की सबको बधाई। क्यों? क्योंकि जिस भावना से ये राज्य बना था कि हम पहाड़ के लोग, पहाड़ के यहाँ की अनुरूप योजनाएं, आज भी उसमें कोई अंतर नहीं आया। तब हम लखनऊ बैठते थे, आज हम देहरादून बैठते। हम राज्य स्थापना दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रोका जाए, गांव खाली हो गए हैं, उस गांव को कैसे रोका जाए, कैसे उन पर सारा कार्य किया जाए, ये एक भावना थी। वो भावना पर आज भी सरकारें, जिसलिए हम यूपी से अलग हुए थे, आए थे, तो वो आज भी नहीं हो पाए मेरी नज़र में। हो सकता है कि दूसरे की नज़र में अच्छा हो रहा। मैं अपनी भावनाओं की बात कर रहा हूँ आपसे, आप उसमें से ये मेरी बात से सहमत हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप उसको समझिए कि जो राज्य बना था किस लिए बना था, पहाड़ के विकास के लिए। पहाड़ का व्यक्ति पहाड़ में रहे। हमारी एक नारा होता था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आता। ये हमारा नारा होता था कि हम लोगों को कहते कि पहाड़ का पानी जब बारिश होती है वो बह के चले जाता है और मैदानों के जाकर के वहाँ आपके वहाँ तक सागर तक पहुँच जाता है। और पहाड़ की जवानी, जो जिस समय आदमी कुछ करने की क्षमता में होता है तो उस समय यहाँ से निकल करके चले जाता है, और जब वो बुढ़ा हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं होता, तब फिर वो पहाड़ को लौट के आता है, तब वो कुछ नहीं। तो ये हम उस समय भी हमारा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमारे लिए काम नहीं आ रही, इसलिए हमको हमारे को पहाड़ के पानी को भी यहाँ रोकना है और पहाड़ की जवानी को भी यहाँ रोकना है कि जो यहाँ के काम आए। ये मूल भावना थी, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ एक चिंता का विषय है मेरे लिए, और जो हो सकता है कि तमाम लोग उसमें, जो इस राज्य की स्थापना के बाद मेरी नज़र में 2 जनों का विकास हुआ है। एक तो जो नौकरशाह था, जो पटवारी से आगे नहीं बढ़ सकता था, उसका प्रमोशन हुआ, वो सचिव तक बन गया। आज सचिव पटवारी, यूपी में रहते हुए पटवारी तो जो है कानून को बनने में उसके बाल उतर जाते थे सारे, तब वो कानून को बन पाता था। लेकिन वो पटवारी यहाँ से जो है सचिवालय में बैठ के सचिव बैठा पड़ा है। आपके नेता जो ग्राम प्रधान बनने की स्थिति में नहीं था, वो आपके विधायक बन करके आज वहाँ मंत्री बना पड़ा है। इतनों का विकास जरूर हुआ है, बाकी मेरी नज़र में उत्तराखंड राज्य में किसी का भला नहीं हुआ है। आज की उसके लिए आने वाले दिनों में वो एक नई ऐसी फिर परिस्थिति आएगी, नई एक बात आएगी, जब हो सकता है आप लोगों को उसके लिए लड़ना पड़े, क्योंकि तब आप उस अवस्था में होंगे, आप युवा अवस्था में होंगे, आप ताकत, जो चीज़ हम सोच रहे थे तब शायद आप सोच रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें के लिए मैं आपको इन सब चीज़ों की जानकारी देना इसलिए उचित समझ रहा हूँ, क्योंकि ये राज्य खाली खैरात में नहीं मिला है हमको, इसमें लोगों ने शहादत दी है, इसमें लोगों ने देश तो शहादत देना कोई उचित बड़ी वो नहीं थी कि देश हमको जो अंग्रेजों से साथ लड़े, लेकिन हमने राज्य भी ऐसी नहीं प्राप्त किया, उसमें भी हमने, हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं। हमारी माताएं, देखो आज एक योजना चल रही है गौरा कन्याधन योजना, समझ रहे? गौरा कन्याधन योजनाएं मैं कल देख रहा था, उस योजना की कितनी फॉर्मेलिटियां बना रखी है कि जो एक साधारण जो तिकड़मबाज होगा वो तो सारी फॉर्मेलिटियां पूरी कर लेगा, जो आम बच्चा होगा और जो आम साधारण व्यक्ति होगा उसके लिए उन करना कितना कठिन है। मैं उसको जब देख रहा था कि कितनी चीज़ें, कहाँ उसको कितनी चीज़ें तैयार करनी है, बड़ा मुश्किल काम है। तो
उसके साथ जो मूल आदमी है आज भी उसको फायदा उसका नहीं मिल रहा है। गौरा कन्याधन योजना खाली इतना है कि हमने गौरा कन्याधन चला दी। एक गौरा कन्या कौन थी? गौरा उसके नाम पर एक, लेकिन उसका इतिहास, उस पहाड़ जहाँ जिस गांव की वो महिला थी, उसने क्या किया, उसको उसके कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर किसी ने विचार नहीं किया। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावना थी कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर, जिसने उत्तराखंड राज्य, उसको उनके नाम पर गैरसैंण में राज्य की स्थायी राजधानी स्थापित की जाए, लेकिन जिससे कि इन अधिकारियों को पहाड़ में बैठ करके ही पहाड़ के बारे में, विकास करने के बारे में ही इनको योजना बनाने का जो है एक ऐसा उनको वो दिया जाए, जो कि आज वो नहीं हो पाया। आज भी गैरसैंण राजधानी तो खाली एक ग्रीष्मकालीन घोषित की है, लेकिन वहाँ कोई बैठता नहीं है। सब देहरादून बैठना चाहते हैं क्योंकि मजे लेने हैं सबको। इसलिए मैं पुनः आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि राज्य की इस भावना के विपरीत मैं अपने विद्यालय के बच्चों को गैरसैंण लेके इसीलिए गया था कि जो गैरसैंण क्यों है स्थापना, गैरसैंण मतलब क्या है? मूल उत्तराखंड कैसा है? उत्तराखंड जैसा यदि हमारी विचारधारा थी कि राजधानी की राजधानी जो बने ऐसी जगह पर बने जो उसके मध्य केंद्र में बनेगी, जो राजधानी गांव में बने जिसका विकास एक ईंट भी लगेगी तो दिखेगी यार यहाँ एक ईंट लगी है। अब देहरादून में कितना पैसा खर्च हो गया किसी को पता थोड़ी है, क्योंकि वो तो पहले से डेवलप था। तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक आंदोलनकारी का स्वभाव मेरा रहा है, मैं आंदोलनकारी रहा हूं, तो मैं उस भावना के तहत मैं अपनी बात को आपसे शेयर करना चाहता। मैंने इसलिए आपको अपनी बात कही। इसमें मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोगों के नेतृत्व में एक अच्छा उत्तराखंड बने, एक अच्छा जो इस पहाड़ के लिए सोचेगा, इस पहाड़ के विकास के लिए जो मूल उत्तराखंड के बारे में सोचेगा, उसके लिए आप लोग आगे चल के, अभी तो आप बच्चे हैं, आगे चल के बढ़ेंगे। तो यही मेरी भावना है, यही मेरा विचार है। धन्यवाद।